हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हर्ष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कक्षा आठ की प्रश्नावली 2.2 में, जहाँ कल तक हमने इसकी अंतिम वीडियो है वहाँ हमने 2.1 को पूरा कर लिया था। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में, जहाँ सबसे पहले हम इसके उदाहरणों की बात करेंगे। मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 1 शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है सबसे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 3/7 प्राप्त हो। तो हमें क्या कहा गया है, क्या जोड़ा जाए। जो चीज़ ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे, उनमें क्या था, हमें समीकरण दे रखी थी, उसको सॉल्व करके हमने x का मान निकाला था। इसमें क्या है, उसमें उसने कह रखा है हमें समीकरण बनानी होगी, जिस वो समीकरण को बना करके फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम x, किसी भी चीज़ को एक को x मानना होगा। x किसको मानेंगे, क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा जाएगा वो उसको हम x मान लेंगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि कोई परिमेय संख्या है -7/3, 7/3 के दुगने में। जिस जिस तरह वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलता जाएगा वैसे वैसे हम इक्वेशन को लिखते जाएंगे और क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी हमारे सामने। उसके बाद में हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि परिमेय संख्या -7/3 का दुगना में क्या जोड़ा जाए जिससे हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, क्या जोड़ा जाए, ये हमें पता नहीं है क्वेश्चन में क्या क्या जोड़ा जाए, ये पूछ रहा है हमसे। तो हम मान लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि माना वह संख्या x है, ठीक है। जो संख्या हमें जोड़ने के लिए कह रहा है कि हमने मान ली वो संख्या क्या है, x। अब इसने जैसे जैसे बोल रहे हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार वो हमें क्या कह रहा है, हम वो इक्वेशन बनाएंगे। तो उसने कहा है कि -7/3 के दुगने, -7/3 इसका क्या किया हमने, दुगुना। उसमें क्या जोड़ा जाए, जो जोड़ने वाली संख्या वो हमने क्या मानी, x। तो x को जोड़ दिया, बराबर जिससे कि 3/7 प्राप्त हो जाए। यानी कि अगर -7/3 है उसके दुगने में वो संख्या जोड़ दी, वो संख्या हमने x मान ली, जिससे कि हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। 3/7 क्या आ जाएगा, इसके बराबर में। अब ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, हमारी समीकरण आ चुकी है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, जैसे कि पीछे के क्वेश्चंस में किया था हमने पिछली प्रश्नावली में, तो वो निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वही सेम चीज़, जो चर हैं उनको अलग कर लेंगे, जो अचर वैल्यू है उनको अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे x का मान, यहाँ सबसे पहले 2 को अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 7 दूना 14, माइनस का आ गया बटा में 3 प्लस x बराबर में 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चर है उसको एक साइड रखेंगे, जो अचर है उनको एक साइड कर लेंगे। x इधर रख लिया, ये माइनस का 14/3 है, इसको इस दाईं तरफ ले जाएंगे। 3 + 14/3, सॉरी यहाँ पे क्या था, 3/7 था ना, यहाँ 3/7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम एलसीएम लेंगे, लसअप। ठीक है, कैसे लेते हैं एलसीएम? 7 और 3 का लेंगे, 7 तिया 21, 21 आ गया। 21 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। फिर इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे, प्लस। अब 3 में वही 21 का भाग देंगे, 21 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। और गुणा में क्या आ जाएगा? 14। ये क्या आ गया? 3 तिया 9 प्लस 7 चौका 28 और 2 9 98 बटा में 21। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? 98 और 9 कितना हो गया? 107 बटा में 21। ठीक है, अब क्या करेंगे? यही हमारा आंसर आ गया कि x की जगह हमारी क्या वैल्यू आ गई? 107 बटा 21। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ आ गया एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हमें क्या कहा गया है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, परिमाप दे रखा है। उसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब सबसे पहले इसमें आता है सवाल कि x किसको माने। जो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उसको हम x मान लेंगे। अब जैसे इसमें दे रखा है लंबाई ज्ञात करो, तो हम मानेंगे लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम मानेंगे, माना आयत की लंबाई। क्या मान लेंगे आयत की लंबाई को? x। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन इस तरह के समीकरण वाले जितने भी होंगे उनको हम x मान के सॉल्व करेंगे। जो भी हमें ज्ञात करने के लिए दिया होगा उसको हम x मान लेंगे और उसमें इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन या समीकरण बना लेंगे जिसको हम आगे सॉल्व करके और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसने बोला है कि लंबाई ज्ञात करो, लंबाई को हमने x मान लिया। अब क्या करना है? अब हमने प्रश्नानुसार जैसे दे रखा है वैसे का वैसे इसको लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का फॉर्मूला। ठीक है, आयत का परिमाप हमें कितना दे रखा है? आयत का परिमाप हमें दे रखा है 2/3/4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 की 2 से गुणा होगी और इसमें जुड़ जाएगा ये 2 चौका 8 प्लस 3/4, यानी कि कितना हो गया? 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया? 11/4। इस तरह हमने इसको भिन्न में बदल लिया। ठीक है, अब हम अपने जैसे जैसे हमें दे रखी हैं वैल्यूज़, हम वो वैल्यू रख देंगे। परिमाप कितना दे रखा है हमें? 13 बराबर 2 का 2 आ गया, गुना लंबाई कितनी मानी है हमने? x प्लस चौड़ाई कितनी है? 11/4। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम करते थे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये ब्रैकेट है x प्लस 11/4, ये ब्रैकेट के अंदर ये गुणा में कितना है? 2, तो ये गुणा है, पहले इसको भाग में लेके आएंगे। 13, मैंने आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चंस में कि अगर इधर बाईं तरफ प्लस में हो कोई संख्या है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कोई भी संख्या यदि हमें बाईं तरफ दे रखी है प्लस में, तो वो दाईं तरफ जाके कहाँ बन जाएगी? माइनस में आ जाती है। माइनस में दे रखी है तो वो बाईं तरफ आके प्लस में हो जाती है। अगर हमें
बाईं तरफ वो गुणा में दे रखी है तो दाईं तरफ आके वो भाग में बदल जाती है, और यदि हमें भाग में दे रखी है कोई संख्या तो वो दाईं तरफ आके गुणा में बदल जाती है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको ये याद रखनी है कि कोई संख्या प्लस में हो तो दाईं तरफ, अगर वो बाईं तरफ है मतलब इस तरफ बाईं तरफ अगर वो गुणा में दे रखी है तो इधर आके किस में हो जाएगी, दाईं तरफ आके भाग में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ये गुणा में है 2 के, तो इधर आके मतलब जिधर वो है उससे दूसरी डायरेक्शन में जब उसको लेके आएंगे, अगर वो दाईं तरफ है तो बाईं तरफ आके उसका चेंज हो जाएगा, अगर वो बाईं तरफ है तो दाईं तरफ जाके चेंज हो जाएगा। अब ये दाईं तरफ है, इसको इधर लेके आएंगे ताकि ये वाली जो है इसको हम जो चर अचर हैं उनको अलग कर सकें। ठीक है, क्या करेंगे, अब इसको भाग में ले आएंगे। 13/2 बराबर x प्लस 11/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ दे रखा है, हमें ये जो x है, x का पद कौन सा है, ये हमारे पास चर, और ये कौन सा है, अचर। इसको इधर लेके आएंगे तो ही चर अचर अलग अलग हो जाएंगे ना, तो x को इधर ही पड़ा रहने देंगे, ये 11/4 को इधर ले आएंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 13/2 माइनस 11/4 बराबर में x। ठीक है, अब वही वैसे ही एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 4, भाग देंगे कितना आ गया 2, 13 दूना उस 2 को 13 से गुना कर देंगे, माइनस 1 11 बराबर x। 13 दूना 26 माइनस के 11/4 बराबर x। 26 में से 11 गए तो हमारे पास क्या बचा, 15/4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारी जो आयत की लंबाई है वो कितनी आ गई, 15/4। अगर इसको हमने, जैसे ये था हमारे भिन्न में बदला हुआ था जैसे, उसी तरह अगर हमने बदलना हो तो हम किस प्रकार से बदल सकते हैं कि जहाँ तक पूरा पूरा भाग जाएगा वहाँ तक इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ x है, यहाँ 15 दे रखा है, 4 4 तिया 12 और 3। ठीक है, तो 3 तक पूरा भाग गया हमारा, तो यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद में जो शेषफल बचता है उसको यहाँ लिखेंगे, जिसमें भाग दे रहे थे वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 सही 3/4 सेंटीमीटर या फिर 15/4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में। इसमें हमें क्या कहा गया है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें x किसको माने। तो x किसको मानेंगे, जिसकी आयु छोटी होगी उसको हम x मानेंगे। अब साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी कि जो साहिल की आयु है उसकी 3 गुनी उसकी माँ की आयु है, यानी कि छोटा कौन हुआ, साहिल ही हुआ ना, तो ही साहिल का 3 गुना करेंगे तो उसके माँ की आयु के बराबर उसकी आयु होगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना x किसको मानेंगे, साहिल को। माना साहिल की आयु, साहिल की आयु कितनी होगी x, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, साहिल की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 3x। ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु,
यहाँ वर्तमान लिख लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि बाद की है या वर्तमान है। तो साहिल की वर्तमान आयु x होगी और साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी 3x। अब उसने कहा है 5 वर्ष बाद की बात करनी है। 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी। अगर उसकी अब की आयु x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5। 5 साल जुड़ जाएंगे ना, कि जैसे अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी आयु अभी 5 वर्ष है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जिसकी अभी वर्तमान आयु कितनी है 5 वर्ष है, ठीक है। तो 5 साल बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 साल हो जाएगी। इसी तरह साहिल की वर्तमान आयु अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5। इसी तरह 5 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी है उसकी माँ की 3x। 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 3x + 5। अब उसने क्या कहा है 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो गया 66 वर्ष। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु ये है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x + 5 + 3x + 5 बराबर कितना हो गया 66, ठीक है। सॉरी, पाँच वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी होगी x + 5 और 5 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी 3x + 5, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया था कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो गया 66 वर्ष, ठीक है। तो x + 5 इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा 66 के, ठीक है। अब जो x वाली हैं उनको जोड़ देंगे, जो चर हैं उनको जोड़ देंगे और जो अचर हैं उनको जोड़ देंगे, क्योंकि जो चर हैं उसमें सिर्फ चर संख्या ही जुड़ सकती है। अब ऐसे नहीं है कि x में 5 जुड़ जाएगा, नहीं, जो x वाली टर्म है उनमें x वाली टर्म जुड़ेंगी और जो ये कांस्टेंट हैं अचर हैं उनमें अचर जुड़ेंगे। तो ये कितना आ गया x और 3x कितने हो गए 3 और 1 कितना हो गया 4x प्लस 5 और 5 कितने हो गए 10 बराबर 66। अब चर संख्या है 4x, ठीक है। इनको अलग अलग कर लेंगे जैसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते थे हम। 66, ये 10 इधर चला जाएगा, इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। 4x बराबर कितना आ गया ये हमारे पास 56, ठीक है। x बराबर यहाँ 4 गुणा में है, इधर जाके किस में आ जाएगा भाग। 56/4 बराबर 14। तो यानी कि x की वैल्यू जो साहिल की वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई। यहाँ हमने माना था ना कि साहिल की आयु x है तो साहिल की आयु आ गई है, तो यहाँ से साहिल की वर्तमान आयु क्या आ गई हमारे पास, साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष। यहाँ से उसकी माँ की आयु भी निकालेंगे ना कि उसकी माँ की आयु 3x है। माँ की वर्तमान आयु x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x का मान क्या है 14, तो 3 गुणा में x यानी कि 3 गुणा में 14 बराबर क्या आ गया 42 वर्ष, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, साहिल की वर्तमान आयु x की वैल्यू थी वो 14 वर्ष आ गई और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी आ गई 42। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 14 और 42 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66 वर्ष, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे आंसर जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट